तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास है आपका ना वो पॉलीगन है। बहुत बढ़िया से समझिएगा। पॉलीगन मतलब कुछ होता है बाबू, बहुभुज। ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल मैं लाइन बाय लाइन बताते चलता हूँ। बिल्कुल यहाँ से एकदम शुरुआत होगी, एकदम शांत चित्त होकर। आज कुछ लिखना नहीं है, सारा असाइनमेंट में लिखा हुआ है, खाली समझना है, ठीक है ना। तो सुनिए बाबू, पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज। तो बहुभुज कहने का मतलब है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, इसको बहुभुज, जिसमें भुज लग गया वो हो गया बहुभुज। और बहुभुज मतलब कई सारे भुजाएं। अगर आप लोगों को कह दिया जाए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, भुज लग गया ना, बहुभुज हो गया। यानी कि चतुर्भुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, पंचभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। अब वो डिपेंड करता है नाम से। डिपेंड क्या करता है? नाम से। यदि त्रिभुज है तो इसमें भुजाओं की जो संख्या होगी वो 3, चतुर्भुज है तो इसमें भुजाओं की संख्या 4, अगर पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या 5, यदि दशम भुज है तो भुजाओं की संख्या 10, अष्टभुज है तो भुजाओं की संख्या 8। और चूंकि पॉलीगन का जितना आप लोग मैथ बनाइएगा, जितना न्यूमेरिकल सोल्व करिएगा, उसमें भुजाओं की संख्या को आप लोगों को n माननी है। यानी कि n इक्वल टू कितना? भुजा। यानी जितना भुजा रहेगा उसको n से हम लोग सूचित करेंगे या डिनोट करेंगे। यहाँ तक बहुत बढ़िया समझिएगा। अब सुनिए बाबू, चूँकि अभी मैं एक बात बताने वाला हूँ, उससे हो सकता है कि आप लोग सवाल ही पैदा करें, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा। देखिए बाबू, याद रखिएगा, यदि कोई बहुभुज में भुजाओं की संख्या जितनी होगी उतना ही कोनों की संख्या भी होगी। तो सुनिए बुआ, बहुभुज में जितने भुजाओं की संख्या उतने कोण की भी संख्या होगी। यानी कि हम लोग एंगल को ए से सूचित करते हैं, भुजा को एन से सूचित करते हैं, तब बहुभुज में ए इक्वल टू कौची? एन। याद रखिएगा, जितना कोण होगा उतना ही बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। अब सुनिए बहुभुज का परिभाषा, 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा घिरे गए क्षेत्र को हम लोग बहुभुज कहते हैं, या 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि अब बताइए तो जी, ये बहुभुज है? बहुभुज नहीं, ये एंगल है 1। अब यदि कोई कह देखिए सर 3 गो भुजा है तो 3 गो तो कोण हो गया, 4 गो भुजा है तब तो 4 गो कोण हो गया, लेकिन देखिए तो ई में 2 गो भुजा है तब 1 गो कोना है। पूछ सकते हैं ना। तो पहले तो मुड़ी यहीं कर रहे हैं, एक दिशा से कूट देंगे जो ऐसे से कर रहे हैं। मैं यहाँ, अब बउआ सुन लो, मैं बहुभुज की चर्चा कर रहा हूँ, कोण की चर्चा थोड़े ना मैं कर रहा हूँ। ये कोण हो गया, कहाँ बहुभुज हो गया बताइए आप लोग। बउआ रे, यहाँ पर आपका कोण है तो कोण में 2 गो भुजा, तब कोण एगो। हम कोण नहीं बोला हूँ, मैं बहुभुज बोला हूँ। तो बहुभुज की शुरुआत कम से कम 3 भुजा से होबे कर रहा है, तो 2 गो कहाँ से भुजा होगा? तो इसका मतलब कि बहुभुज कम से कम 3 भुजा से घिरी आकृति को बहुभुज करते हैं। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। षटभुज ले लीजिए, सप्तभुज ले लीजिए, अष्टभुज ले लीजिए, डेकागन ले लीजिए। अगर डेकागन का मतलब 10 भुजा, तो जब 10 भुजा होगा तो उसमें कोण भी कितना होगा? 10 गो होगा। याद रखिएगा। चतुर्भुज है तो 4 गो कोण, 4 गो भुजा। पंचभुज है, देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर बना के बताते हैं। 1 2 3 4 5, कैसे हो गया? पंचभुज हो गया। तो देखो जी, ध्यान से देखना इधर, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। अब सुनिए, कोण देख लीजिए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण। और इन सभी 5 को ना अंतः कोण कहते हैं। इसका बहिष्कोण भी होता है, अंतः कोण भी होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पिछले त्रिभुज और चतुर्भुज में जो मैं पढ़ाया हूँ क्षेत्रमिति में। अब लड़का सके कि ये सर पॉलीगन को आप लास्ट में कहे पढ़ाते हैं, तो हम बता देना चाहता हूँ कि लास्ट में हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आप लोग कोण और भुजा से अभिज्ञ हो चुके होते हैं, अनभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ हो चुके होते हैं। यानी कि आप लोग जान चुके होते हैं कि कोण किसको कहते हैं, अंतः कोण किसको कहते हैं, बाह्य कोण किसको कहते हैं, भुजा किसको कहते हैं, भुजा को बढ़ाना किसको कहते हैं,
ये आप लोग जान चुके होते हैं, इसीलिए मैं पॉलीगन को लास्ट में पढ़ाता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा मैं एक और पेज ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, उसको डिलीट नहीं करते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं ताकि आपको दिखा सके, देखो इसमें ही लिखे थे। अब सुनिए बाबू, अब जैसा सुनिएगा, अभी मैं चर्चा किया बहुभुज का कोण यानी अंतःकोण, तो याद रखिएगा बहुभुज आज पहली बार आप हमसे पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप लोग त्रिभुज पढ़े हुए थे, चतुर्भुज पढ़े हुए थे। तो अगर हम पूछे मैं आपसे नेहा जी कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग का मतलब जानते क्या होता है, अंतःकोणों का योग। जब भी आपको कह दे कि त्रिभुज का कोण का योग कितना होता है, इसका मतलब कि जानते हैं उसके अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, क्योंकि त्रिभुज का ना बहिष्कोण भी होता है। तो याद रखिएगा त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग ना 360 डिग्री होता है। अब सुनिए, कोई अगर आपसे पूछ दे कि चतुर्भुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, तो बोलिएगा 360 डिग्री। कोई ऐसे पूछ दे कि पंचभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, बोलिएगा 360 डिग्री। कोई ऐसे पूछे कि दशम भुज का सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, बोलिएगा 360 डिग्री। तो यानी कि अगर त्रिभुज, क्योंकि बहुभुज का शुरुआत तो त्रिभुज से होता है, तो त्रिभुज से लेकर के एन भुज तक अगर कहेगा, एन भुज मतलब भुजाओं की संख्या कुछ भी हो, एन भुज तक कहेगा तब बहिष्कोणों का योग जानते हैं मैया, बोलिएगा 360 डिग्री। त्रिभुज समझ ले रोकी। चल, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक छूछे खाली बहुभुज कह देगा, तो बहुभुज कह दिया ना, तो उसमें भुजा का मान कोई के 5 सेंटीमीटर, कोई के 6 सेंटीमीटर। लेकिन एक होता है समबहुभुज, तो समबहुभुज का मतलब कि सभी भुजा का माप बराबर, जैसे वर्ग एक समबहुभुज है, आयत समबहुभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज समबहुभुज है, विषमबाहु त्रिभुज बहुभुज है समबहुभुज नहीं है, आयत बहुभुज है समबहुभुज नहीं है, याद रखिएगा। अब सुनिए बाबू, तो पहले मैं ना बहुभुज का फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद समबहुभुज आगे मैं बताऊंगा, खड्ड है लिखना नहीं है कुछ। चलिए बाबू, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, समझिएगा आप लोग बहुभुज। तब पहले मैं आपका बहुभुज शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। बहुभुज, तो देखिए बाबू बहुभुज, तब बहुभुज का होता है पहला नंबर फॉर्मूला होता है सभी अंतःकोण। अंतःकोण मतलब किधर का, अंदर का कि बाहर का, अंतःकोण का योग। बस ये याद रखिएगा कि अंतःकोण का मतलब अंदर का कोण, ऐसे अंतःवस्त्र। अंतःवस्त्र से मतलब कि अंदर पहनने वाला जो कपड़ा होता है, मेन कपड़ा के अंदर जो पहनने वाला होता है उसको अंतःवस्त्र कहते हैं। और बाह्य, अब दांत नहीं पोड़ रहा है, समझा रहे हैं तो समझने में दांत नहीं पोड़ रहा है, इसको लग रहा है कि गंजी जंघिया बोली था, गंजिया जंघिया, जी हम गंजिया जंघिया समझा रहे हैं कि अंदर वही पहना जाता है, अंतःकोण अंतःवस्त्र, ठीक है ना, अंतः त्रिज्या समझ लीजिएगा अंदर वाला। तो सुनिए इधर, सभी अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू जानते हैं कितना, 180 डिग्री। अब पहले इसको मैं प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है ना, सुनिएगा। अभी आप लोग त्रिभुज लेकर के चले, तो त्रिभुज में कितना भुजा है, और याद रखिएगा लास्ट में हम लिखेंगे जहाँ n = भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं, सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर n के जगह पर 3 डाल देंगे, 3 - 2 गुने कितना बाबू, 180 डिग्री। 3 में से 2 गया तो 1 गुने 180, 18 कहीं 18 कितना हो जाएगा, 180 आ गया ना। अगर मैं चतुर्भुज लेता हूँ तो n का मान कितना रखेंगे, चलिए तो 4 - 2, तो 2 गुने 180 कितना, 360, पता चल गया ना। अगर अब आपसे कोई कह दे कि पंचभुज, पांचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो इनके जगह पर 5, तो 5 में 2, तो 3 गुने कितना, 180, 18 तिया 500, यानी कि एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ना 540 होगा। अब सुनिए आगे जो भी हो, अब सुनिए अगला। अब आइएगा, सभी अंतःकोण के बाद कौन आ गया, बाह्य कोण। आप लोग को पॉलीगन इतना बढ़िया पढ़ा देंगे ना कि कोई आपको अभी तक नहीं पढ़ाया होगा, समझ गए ना, याद रखिएगा। पॉलीगन जितना टफ जो कोई क्वेश्चन है, जिससे पॉलीगन हो गया, आपका प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, ये सब टफ एडवांस मैथ में टफ के श्रेणी में आते हैं। यही सब क्वेश्चन के ना हम एकदम पानी की तरह बहा देते हैं। क्यों, क्योंकि जानते हो थ्योरी चाहिए। अगर स्टूडेंट को थ्योरी समझा दीजिएगा, जो चाहिए उसको वो मिल गया ना, तो मंत्र मुग्ध होकर के सुनता है, यहाँ तक कोई कोई सो जाता है। सनोज कुमार के देखिए, बहुभुज के सही बाह्य कोण का योग इक्वल टू होता है सीधे 360 डिग्री। इसमें कोई n इंटू करना उड़ना नहीं है। अगर कोई पूछ दे कि चतुर्भुज के सही बहिष्कोणों का योग, तो मैं अभी प्रूफ करा था 360। अब कोई कहते कि त्रिभुज के सही बहिष्कोणों का योग तो 360। कोई पूछ दे आपसे
कि पंचभुज का सही बहुस्कोण का योग तो कितना 360। चल आगे देखा हुआ। अब सुनिए, अब आ जाइए, एक चीज और है जो अभी तक मैं चर्चा नहीं किया हूं, अब मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विकर्ण, कौची विकर्ण। तो सुनिए बाबू, याद रखिएगा, महाभारत में कर्ण और विकर्ण दो योद्धा थे। कर्ण और विकर्ण, हम विकर्ण की बात कर रहा हूँ, अर्जुन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन की बात होगा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। अभी कर्ण और विकर्ण। तो कर्ण कुंती के पुत्र, लेकिन सूत पुत्र के नाम से विख्यात हैं, और विकर्ण गांधारी के पुत्र। जो 100 गो पुत्र थे ना, गांधारी के 100 गो पुत्र थे, उसमें 100 गो में कुछ कहीं लोग नाम जानता है, जैसे दुशासन हो गया, आपका दुर्योधन हो गया, वो तो नंबर 1 पर था विलेन में, ठीक है ना। वो तो विलेन में दुर्योधन कौन नहीं जानेगा, लेकिन उसमें एक विकर्ण भी थे, विकर्ण भी थे। तो सुनिए बाबू, कर्ण अलग विकर्ण अलग, या नाम से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं यहां पर, नाम से सुनो, विकर्ण और कर्ण अलग अलग होते हैं। ये विकर्ण हो गए, एक कर्ण हो गए। तो कर्ण किनका पुत्र? कुंती का या सूत पुत्र कह सकते हैं। विकर्ण किनका पुत्र? गांधारी का। जरा सा सुनिएगा, अगर मैं कर्ण बोलूंगा तो किसके नाम से आप समझिएगा, कुंती पुत्र या सूत पुत्र। अगर मैं कहूंगा विकर्ण तो क्या कहेंगे, गांधारी नंदन। गांधारी नंदन भी कृष्ण जी बोलते थे। चूँकि महाभारत बहुत बढ़िया से हम देखे हैं। आ जाइए, देखिएगा, उसके बाद कहिएगा कि सर कहाँ थे अब तक। देखिए बाबू, आ जाइए, बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या का 3-4 को फॉर्मूला होता है, लेकिन सब तूर तार का फॉर्मूला कुछ है बाबू, n² - 3n/2। इसी चीज को कुछ लोग लिखेंगे n × n - 3/2, ठीक है ना, इसी चीज को लिखेंगे। तो ये चलते बाबू, इससे भी पहले और फॉर्मूला है, कहा लगी दुनिया फॉर्मूला जानिएगा, बस खाली ही जानिए कि n² - 3n/2। अब सुनिए, अब हमको लिखने की बारी आ गई। नोट यहाँ n = कौची की संख्या, भुजाओं की। जी बिल्कुल, जहाँ n = भुजाओं की संख्या, या यहाँ n = भुजाओं की संख्या, ये यहाँ मतलब कि यही में, इसमें जहाँ लिखो तो जहाँ मतलब कहाँ, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ का, अरे यहाँ भाई। तो सुनिए बाबू, अब सुन लीजिए, आपको मालूम है ना एक चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? 4 गो। एक चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? 4 गो, इनके अनुसार, ठीक है ना। बड मार बहू, 4 गो विकर्ण। धीरज कुमार, एक चतुर्भुज के कितने विकर्ण? वाह, क्या गो विकर्ण? क्या गो विकर्ण? चलिए, एक त्रिभुज के कितने विकर्ण? त्रिभुज में 2 गो विकर्ण, 1 गो विकर्ण, ठीक। बहुत अच्छी बात बताई है शिवानिया जी, लेकिन सुन लीजिए, पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को जितना गलती करना हो, मैया रुकिए पहले 1 मिनट, आपको जितना गलती करना हो अपने घर में करिए। यानी कि आपका ये घर है, विद्यार्जन का घर है आपका, ये मेरा संस्था नहीं है, आप लोगों का है। साधन भले हम लगाए हुए हैं, लेकिन इस किसके लिए लगाए हैं मालूम है? अपने लिए काम लगाए हैं। आप जो दिन नहीं आते, हम आते कहाँ हैं यहाँ पर? आप लोगों के लिए हम आते हैं, आप लोगों का है, ये सिर्फ मेरा अकेले का संस्था नहीं है। तो यहाँ पर शिवनिया जी हो, चाहे आप लोग राजीव जी हो, प्लीज मैं यही कहना चाहूँगी, जितना गलती करना है बाबू हमरे पास करिए, एग्जामिनेशन हॉल में मत करिएगा। तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछें, बिंदास होकर के बोलना है। जब गलती होगा तो हम सुधारेंगे, क्योंकि घर में गिरिएगा तो मम्मी पापा उठाने के लिए होते हैं, तो यहाँ पर आपके मम्मी पापा हम हैं। जब आप मैथ में लुढ़किएगा, रीजनिंग में लुढ़किएगा, हम उठाएंगे, गोदी टांगेंगे, फूट जाएगा तो वहाँ पर कोची लगाएंगे, मलहम, ठीक है ना। मलहम लगावी थे, देखे हैं मैया।
याद रखिएगा। विकर्णों की संख्या मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि सर पहले कहाँ थे आप। यहीं थे, विक्रम में थे, बस आप लोग ध्यान नहीं दिए हम पर। देखिए बाबू, जब मैं बोला था कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं तो बोलिएगा कि सर आप त्रिभुज में विकर्ण पूछ रहे हैं जबकि त्रिभुज में विकर्ण होते ही नहीं हैं। अगर कोई कहेगा कुंती से कि विकर्ण तुम्हारा पुत्र है तो कि नहीं, हमको तो कर्ण नाम है बेटा का, तो विकर्ण कहाँ से हो गया? विकर्ण गांधारी के पुत्र है। ऐसे तो लोग बेटा बोलबे करते कि हाँ हमारे गोतनी के है, चाहे सौतीन के है, चाहे जे है जैधी हो, चाहे जैधा हो, जो भी हो, बोलता ना लोग, चाहे बहन पुत्र जो भी भतीजा भतीजी, तो वो सब नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं चल रहा है यहाँ पर मैथ चल रहा है। और यहाँ पर जब हम कर्ण विकर्ण से बता रहे हैं, देखिए अभी विकर्ण का मतलब गांधारी नंदन और कर्ण मतलब कुंती नंदन। तो यहाँ पर सबसे पहले सुन लीजिए बाबू, मैं यहाँ पूछा हूँ कि त्रिभुज में कितने कर्ण होते हैं, तो बोले कि 1। कितना बोले थे? 2, 1, 1 बोले थे। तो सुन लीजिए बाबू, सबसे पहली बात क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं हम पूछे हैं, लेकिन आपको मैं याद करिए मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में ही बता चुका था कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, त्रिभुज में कर्ण होते हैं। ठीक है ना? तो सुन लीजिए बाबू, यही आपका ना त्रिभुज है और यही आपका ही हो गया ना, तो चतुर्भुज हो गया। तो 4 भुजा से घिर गया ना, तो यही जो कर्ण है ना, ये कौची कहला गया? विकर्ण। यानी कि गांधारी नंदन में आ गए तो विकर्ण, कुंती नंदन में आ गए तो कर्ण। वही चीज जैसे मैं आप हैं, अभी आप अपने घर पर रहिएगा तो आप बेटी कहलाएंगी, लेकिन आप ससुराल चल जाइएगा तो आपका वेशभूषा में बदलाव हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपके मांग में सिंदूर रहेंगे, गले में मंगलसूत्र रहेगा, तो आपका पहनावा हमें बदलाव हो गया, तो आप अब बहू बन गई। तो हैं तो आप वही है, तो ये कर्ण। लेकिन जब 4 भुजा से घिर गया ना, तो यही कर्ण अब विकर्ण बदल गया। समझ में कुछ आया? जो हम बताएं वो बढ़िया समझिएगा। तो आज के बाद यदि कोई पूछ दे, चूंकि त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, तो अगर कोई पूछ दे कि बहुभुज में विकर्ण की संख्या, तो अगर कोई कह दे कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो सबसे पहले सुनिए कि त्रिभुज में विकर्ण तो होता ही नहीं, वो तो कर्ण होता है। तो लड्डू सर बोले अभी ना कि फॉर्मूला पर तोड़े लगी है, सीधे कह दिया कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होते हैं, और फॉर्मूला से प्रूफ करा देते हैं कि कैसे नहीं होते हैं। जहां n इक्वल टू कुछ बाबू भुजाओं की संख्या, तो थोड़ा सा सुनिएगा बाबू प्लीज। त्रिभुज हमको पता है, त्रिभुज में n इक्वल टू कितना, तो विकर्ण का फॉर्मूला n² - 3n/2, तो n के जगह पर कितना 3 आई, 9 - 3 आई, 9/2, तो 9 में से 9 गया तो 0/2। अब सुनिए 0/2 का मतलब कौची, लेकिन वही 2/0 का मतलब इन्फानाइट। चलिए इन्फानाइट 0 एक हो गए, 0/2 तो 0, लेकिन अगर 2/0 तो इन्फानाइट, 0 नहीं, इन्फानाइट मतलब अनंत। अब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 0 विकर्ण यानी कि त्रिभुज में कोई विकर्ण होता ही नहीं है। और यही चीज तो लड्डू सर पहले बता चुके थे कि उसको कर्ण कहते हैं, क्योंकि बेटी यानी कि लड़की जब तक अविवाहित रहती है, मायके में रहती है, बेटी कहलाती है। लेकिन वही बेटी, वही लड़की अगर शादी होकर ससुराल जाती है तो वो बहू बन जाती है, यानी कि उसका पहनावा है बदलाव, यहाँ पर आकृति में बदलाव। समझ में कुछ आया? अब चूंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि चतुर्भुज का 2 विकर्ण होता है, यानी 4 भुजा से कोई भी आकृति घिरा रहेगा उसमें 2 विकर्ण होगा, है ना? जैसे आप आयत पढ़िए, समलंब, समानांतर, चाहे कोई भी चतुर्भुज, 4 भुजा, उसमें क्या विकर्ण बाबू? 2 विकर्ण। क्लियर है ना? अब मैं बताता हूँ कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण कैसे होता है, और प्रूफ भी मैं कराऊंगा। तो लोग बचपन से पढ़ते आए हैं चतुर्भुज। तो देखिए बाबू, ये आपका चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना? चाहे आयत लीजिए, वर्ग लीजिए, समलांतर, समलंब, जो भी लीजिए। अब सुनिए इसमें विकर्ण पार दीजिए तो बाबू विकर्ण। चलिए विकर्ण, एगो विकर्ण यहाँ से यहाँ जाएगा, ई कोना से ई कोना और ई कोना से, इसी को विकर्ण कहते हैं। मत कहे कि ये सर यहाँ से यहाँ मिल सका है ना, ना वो तो भुजा हो गई, अंदर अंदर वाला विकर्ण होगा है, ठीक है ना? तो सुनिए एगो विकर्ण यहाँ और एक दूसरा विकर्ण, चतुर्भुज में 2 विकर्ण। चलिए प्रूफ करते हैं बाबू। तो देखिए बाबू, चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में n बराबर कितना, तो 4 चौका -4 आई, 16 में से 12 गया, बटा 2 तक कितना। अब सुनिए पंचभुज, थोड़ा सा देखेंगे पंचभुज। तब पंचभुज का पहले हम फिगर बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा, शांत रहिएगा। पहले
पंचभुज का पहले मैं फिगर बनाऊंगा तो देखिए तो बाबू 1 2 3 4 अब 5 को भुजा हुआ ना। पंचभुज में पहले हम विकर्ण पारेंगे और याद रखिएगा विकर्ण का मतलब हाई कोना से हाउ कोना। देखिएगा क्या को विकर्ण होता है, मेरा फॉर्मूला से उतना आता है कि नहीं, तो ध्यान से देखेंगे बाबू। विकर्ण एक काम करते हैं अलग अलग कलर से लिखेंगे। एगो विकर्ण, दो गो विकर्ण, तीन गो विकर्ण, यहाँ ये चौथा विकर्ण, और देखिएगा विकर्ण। अब कोई कोना से कोई कोना बचल नहीं है, ठीक है, जो कि ना ई कोना से ही कोना मिल ही गया, हई से हई मिल ही गया, सगरो मिल ही गया, है ना। देखिए पुनः हम इस स्थिति में लौटते हैं। देखिएगा एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण, चौथा विकर्ण, पांचवा विकर्ण, काम खत्म। अब मैं प्रूफ करता हूं कि मेरा फॉर्मूला से आता है कि नहीं 5 गो, थोड़ा सा देखेंगे बाबू। चलिए देखिएगा एन इक्वल टू कितना बाबू 5 5 है, पंक्ति आई बटा 2, 25 में से 15 गया 10 बटा 2 कितना। अब आज के बाद आपको सप्तम भुज अष्टम भुज डेकागन पेगागन नहीं करना है, सीधे एन बराबर वहां मार देना है धर के, आप फॉर्मूला पर तोड़ देना है, आंसर में टिका के चलाना है। यह था आपका बहुभुज, उतारने की जरूरत नहीं है, सब आसान में लिखल है, शांत रहिए। आसान में सब लिखल है, ये है आपका बहुभुज। अब सुनिए इसको थोड़ा सा उधर लेकर के चलते हैं। देखिए ये आपका कौजी था बाबू बहुभुज, ठीक है ना। अब सुनिए बहुभुज, इसको भी उधर लेके चल जाते हैं, बहुभुज था। चलिए यहाँ पर लाते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि, चलिए क्या हुआ रे तो नहीं गए। चलिए अब हम समबहुभुज पढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए समबहुभुज, चलिए बाबू समबहुभुज आ जाइए, बस कुछ नहीं यही चीज बा। ए बुआ ध्यान सुनो, समबहुभुज में आ जाइए। समबहुभुज का चूंकि बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग होता था, यहाँ पर सभी अंतःकोण का योग नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रत्येक अंतःकोण। चलिए आगे आइए, प्रत्येक बहिष्ठ कोण आ जाइए। और कुछ बाबू विकर्ण की, चलिए आ जाइए। बस 3 फार्मूला ई में, 3 फार्मूला ई में, टोटल के फार्मूला, लेकिन याद करना है 5 गो, 5 मत याद करिए, याद करिए 3 गो। चलिए देखिए कैसे। सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है बाबू, चलिए सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है। ये बहुभुज के बारे में बोल रहा हूँ, समबहुभुज नहीं। अब सुनिए विकर्णों की संख्या कितनी, याद हो गया, ये सब तीनों याद हो गया। समबाहु, अच्छा याद करिए, तो याद करिए बचपन में थोड़ा सा, बचपन नहीं क्षेत्रमिति का बचपन। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मैया, तुम बता। बिल्कुल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हम बताए थे, √3/4 गुने। लेकिन यही अगर हम कहते हैं कि समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, गुने 6 कर दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। उसी तरह से बेबी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 × 180 डिग्री, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या n² - 3n/2। अब सुन लीजिए समबहुभुज में क्या करना है, बटा, अच्छा वही सब चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं ना, बटा में n, बटा में n, i सेम टू सेम। फिर से बटा में n, i t सेम टू सेम। मतलब क्या, सुन लीजिए मैं यहाँ ए हो समबहुभुज में विकर्ण की संख्या। अरे बाबू जैसा तू सोच, ये अभी कौची है आयत, आयत में सामने सामने का भुजा बराबर, तो ये बहुभुज हो गया, तो एक में विकर्ण के गो
अच्छा अब सुन, तो ई कौची पार दिलिक वर्ग, वर्ग में तो सम बहुभुज हो, लेकिन सब भुजा बड़ा, तो एक विकर्ण के गो? अरे बाबू तब बहुभुजवा में खाली भुजवा अलग अलग माप के है, आ सम बहुभुजवा सब भुजवा सेम माप के है, तो विकर्णवा तो सेम न होती दोनों में, पांचभुज का चाहे सम पांचभुज का विकर्णवा उतने होते। तो विकर्ण बहुभुज के विकर्णों की संख्या और सम बहुभुज के विकर्णों की फार्मूला सेम होता है। अब सुनिए, कुछ नहीं करना है, ये सभी अंतःकोणों का योग n - 2 × 180 डिग्री बहुभुज में, और हम कह दें कि 5 गो कोना है, तो समबहुभुज के लिए बटा में 5, यानी कि n को जब 5 माने तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। समझ में कुछ आया? तो है कुछ नहीं, है तीनों को फार्मूला, खाली यहाँ पर बटा में n कर देना है, बटा में n कर देना है। अच्छा बताओ तो रे, 2 भाई में हमारा 360 डिग्री के बांटे ला है, सॉरी 2 भाई में हमारा 360 रुपया के बांटे लगी है, तो एक भाई के क्या रुपया दें? बटा में 2 कर देली। तो जब सब मतलब बराबर, तो जब सब कोनवे बराबर है, सब भुजवे बराबर है। एक बात और मैं बता देता हूँ कि समबाहुभुज पढ़िए चाहे समबाहु त्रिभुज पढ़िए, जब कोण बराबर तब भुजा भी बराबर, जब भुजा बराबर तब कोण भी बराबर। तो n बराबर है a, क्योंकि समबाहुभुज में मैं बता चुका हूं कि भुजा अगर 5 गो तो कोण भी 5 गो। बहुभुज में मैं पढ़ा चुका हूं कि भुजा अगर 5 गो तो कोण भी कितना। तो जब सोचिए तो बाबू प्रत्येक करे, प्रत्येक मतलब एगो कोण, तो जब सभी अंतःकोणों का योग होता है n - 2 × 180 डिग्री, अगर 5 गो कोना है तो पांचों कोना का योग n - 2 × 180 डिग्री, तो एक कोना के मान बटा में 5 करेंगे ना, तो प्रत्येक अंतःकोण बटा के लिए बटा में n, प्रत्येक बहिष्कोण के लिए 360 बटा में n। आई तो सेम टू सेम। ये तो गाना रेर, क्या बात है भैया, ये तो राइमिंग आ गए। मिर्जापुर में देख लेना है, क्या बात है भाई, तो राइमिंग आ गए। देखो ई में बटा n, ई में बटा n, आई में सेम टू सेम। दीवाना हो जाता है कभी कभी, कभी कभी दीवाना हो जाता है ना। ये आप रुक जाइए, अब रुक जाइए, करना क्या है अब समझ लीजिए, करना क्या है। फार्मूला यही 3 गो है, खाली बटा में समबाहुभुज देखना है तो बटा में n कर लेना है। तो क्या फार्मूला है? 1 2 3 4 5 6, 6 को हुआ ना, लेकिन ये दोनों तो सेम टू सेम है, तो दोनों में से कोई एगो तो है, भले ही 6 गो देखने में क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब संख्या, क्वांटिटी है 6 गो, लेकिन क्वालिटी है 5 गो। तो छठा गो ले लीजिए, आधा दर्जन होना चाहिए ना, कि के गो दौड़ा ली हो, तो कि 6 गो दौड़ा ली है, चाहे 5 गो दौड़ा ली है, तो चलो भाई 6 गो दौड़ा कर दही बा, ठीक है ना, चूंकि छेका ना है, तो 6 गो दौड़ा कर दही। तो देखो छठा दौड़ा देख लो मैया कौची हवा से, चल ये छठा दौड़ा सुन ले, छठा जब फार्मूला मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा, नोट करके रामबान। बहुभुज में अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अच्छा आई हम लिखवा रहे, जानते हो कह लगी 6 गो दौड़ा करे लगी, चाहते ना तो छठा दौड़वा वाला अथिया फलवा हम वही 5 दौड़ा में रख देते तो चल जाते, लेकिन वहाँ गिनती होना चाहिए कि के गो रजुआ के गो दौड़ा ली है, जितुआ के गो दौड़ा ली है, तो 6 गो, ठीक है ना। बिल्कुल हम जाएंगे छेका में कर, देख रहे बरियाती में बोलाओ चाहे मत बोलाओ, छेका में बोलाइए, का है छेकवा में ज्यादा खियावल जाए। बहुभुज में अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, ये अगर हम नहीं लिखवाते ना तो आप लोग को हम अभी पढ़ाए हैं, कहाँ पढ़ाए तो थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए जी। ये बहुभुज का अंतःकोण हुआ, ये बाह्य कोण हुआ, और दोनों जोड़ने पर कितना आता है? ओ माय गॉड, देख ले, तो हम लिखवाहू के ना लिखवे, तो कुल मिलाकर के गो याद करना है? ले 3 गो, केकरा जोर तोरा रे, ओकरा बोल दे कि तोड़े ला ना पढ़ाई थी। देख सही कही थो, तोड़े ला ना बुलाई थी। अरे आई केसवा ऐसे काहे बनौले रे, रबर दे दीदी लोग, रबर दे दूँ भाई के तनी बांधे चुड़की, ठीक है ना। चलिए सुनिए, अब करना कहा से बता देता हूँ मैं, सुनिएगा।
वही सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए प्लीज आ जाइए। आपका असाइनमेंट में जो है वो यहाँ दिख रहा है, असाइनमेंट रखे हुए हैं ना, थोड़ा सा देखेंगे। ये सब चीज़ तो आपको पढ़ना नहीं है, बक दिए हैं, ठीक है ना, अच्छा लगने के लिए लिख दिए हैं। अब सुनिए, बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग 2n - 4 × 90 डिग्री, इसको मत रखिएगा, ये n - 2 × 180 डिग्री। बहुभुज के कुल बहिष्कोणों का योग 360 यानी 4 समकोण। देखो ये n × n - 1/2 - 1, तो इसी को सोल्यूशन किया गया, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, उसके बाद जाइएगा। करना का है HW हम दे देते हैं। देखिए बाबू, इसको बटा में हम एक लिख सकते हैं, तो n × n - 1/2 - n/1, तो लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा बटा में। चलिए तो 2 से n × n - 1, अब माइनस में कितना, अब सुनिए बाबू, n² माइनस कितना, n - 2n/2, अच्छा n² माइनस 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 यानी कि जुटेगा, तो 2 और 1 कितना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 n है, तो 2 और 1 कितना, 3n/2। देखिए तो यही फॉर्मूला यहाँ पर आया है ना, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं n × n - 3/, लिख सकते हैं ना। अब सुनिए बाबू, यही चीज़, अब आगे थोड़ा सा सुनिएगा। समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष, देखिए एक समबाहुभुज के सारे अंतःकोण बराबर होता है, क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, ठीक है ना, तो त्रिभुजों में लागू होगा और समबाहुभुजों में लागू होगा, बहुभुजों में, सब में जो हम बता दिए सब में लागू होगा। अगर बहुभुज के सभी कोण अलग, सॉरी बहुभुज के सभी भुजा अलग अलग, तो सभी कोण भी अलग अलग हो गए, याद रखिएगा ये सब आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 360/n, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण n - 2/n × 180 डिग्री, वही फॉर्मूला है कि देखिए n - 2 × 180 डिग्री हुआ ना, खाली बटा में n पेल दिए। अब देखिए n भुजाओं की संख्या, या अब सुनिए थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। अब देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 180 माइनस बाह्य कोण, इसलिए हम लिख दिए ना है कि तनी बाहर का आदमी जब देखेगा ना तो कहेगा ना ये रे स्टैंडर्ड चीज लिखल हो, कौची कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर है 180 माइनस बाह्य कोण, ठीक है ना। अब सुनिए बाबू, ये अंतःकोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण, ये उनके लिए है जो मेरे पास पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो देखेंगे तो कहेंगे कि बड़ा स्टैंडर्ड चीज लिख लो मास्टर वाले। तो सुन, ये स्टैंडर्ड चीज मास्टर वाला लिख लेना है, ये मास्टर वाला रोज बताओ स्टैंडर्ड चीज कैसे। तो सुन, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, अभी मैं बताया हूँ कैसे, समझ नहीं गए। अब सुनिए, अगर अंतःकोण को यहाँ पर लेते हैं तो 180 डिग्री, बाह्य कोण को उधर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस। इसी चीज को अगर हम कहेंगे कि अंतःकोण दे दिया ना, अगर ही कह देगा कि बाह्य कोण बराबर कितना, तो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। चूंकि यहाँ पर अंतःकोण लिखा हुआ था तो हम या में करके 180 माइनस अंतर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर या जब लिखे हैं तो यानी कि या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला। तो यदि कभी क्वेश्चन में बाह्य कोण दे देता है वाला पेल देना है कि 180 माइनस बस, लेकिन अगर भुजा के संख्या दे देगा तो n का मान देगा तो है फॉर्मूला, अगर बाह्य कोण दे देगा तो 180 में से उसको हटाना तुरंत तो निकल जाए, खाला n खोज रही है। जब तोरा डायरेक्ट बहाली हुई थे तो रिटर्न के फेर में कह ले रहे, किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना है, त्रिभुज के सभी अंतःकोण, चतुर्भुज के, पंचभुज के, षटभुज के, अष्टभुज के जितना कोण है सब आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। तो सुनिए आपको क्या करना है, कहाँ तक बता देते हैं बाबू। अगला दिन आप लोगों को जानते हैं 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, कम खाइए पौष्टिक खाइए। कोई कही थे कि हम 1 कटोरा फड़ी फाँक जाई थी काबू ना हुई थे, तो फड़ी से काबू हो तो जैसे फोकना उसने फोकना हो जाए, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि हम छोटा सा कटोरी से 1 कटोरी गजरा के हलवा खाई थी चाहे काजू के हलवा खाई थी, तब देख ओकरा ऐसा चैलाट हो जाते, ठीक है ना। तो सुनो हे बुआ, ए सुनिए हगुत हो गया रहते में। अब सुनिए राजू जी,
आरजू जी, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैया नेहा देखिएगा, ए है हुर देखो, लगे कभी कभी हमारा लगा ना कि भेड़ी गाड़ी में अंतरे ना, हमारा भेड़ी चला के किया। सुनिए प्लीज, 1 से लेकर 20 तक बना के लाने हैं। डेकागन के कितने भी कर्ण होते हैं? n के जगह पर 10 पेल देना है। n के जगह पर कितना? तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 30/2 तो 70/, तो कितना? कौन सा ऑप्शन? इसी तरह से आपको बना लेने हैं, ठीक है ना।